बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी ही अहम पेशरफ जो कि अडयाला जेल से हुई है, जिसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो शेर अफजल मरवत साहब थे, उनकी कल काफ़ी टाइम के बाद इमरान खान जो चेयरमैन बानी पीटीआई हैं, उनसे मुलाकात हुई है। और शेर अफजल मरवत ने जो फिर वापस अडयाला जेल के बाहर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। तो उनने ये कहा है कि उनके जो पार्टी से इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनको चेयरमैन पीटीआई जो इमरान खान हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी से जो भी आपके इख्तलाफात हैं उनको आप जो हैं वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर उनसे डिस्कस करें या डायरेक्टली आके उनसे डिस्कस करें। तो उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की कि मेरे से कोई भी सवाल पार्टी इख्तलाफात के हवाले से ना किया जाए। शेर अफजल मरवत का ये कहना था कि जब वो गए तो इमरान खान साहब को उन्हें हाथ मिलाया, तो इमरान खान साहब ने उनको गले लगाया। तो उनका ये कहना था कि आज हम शीरो शक्कर हो गए, ये जो मीडिया लगा हुआ था मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, किधर गया वो, निकाल दिया बढ़ गया सारा। उन्होंने कहा कि कोई भी बंदा चुगली करके मेरी और इमरान खान साहब की जो मोहब्बत है उसको दूर नहीं कर सकता, इमरान खान ही मेरा लीडर है। सबसे अहम बात जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्हें कल के रोज़ की है, जब उनने मीडिया से गुफ्तगू की बाहर आकर, तो उन्होंने कहा कि जो 22 अगस्त को जो जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद में, वो जलसा लाजमी होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर एक और 9 मई होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी इस बार खान पे नहीं बल्कि सारी की सारी मैं अपने सर लूँगा। यानी कि शेर अफजल मरवत साहब थे, उन्होंने कहा कि मैंने जलसे जुलूसों के हवाले से जो बानी पीटीआई इमरान खान है उनसे फ्री हैंड ले लिया है। अब कोई भी अगर 9 मई या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी मैं अपने सर पर ले लूँगा। तो ये तो थी एक पेशरफ्त कि शेर अफजल मरवत साहब जो पार्टी इख्तलाफात और कहा जाता उनको पार्टी से निकाल दिया गया, वो तमाम तरह इख्तलाफात जो थे वो किसी हद तक हमें ख़त्म होते नज़र आए। तोशा खाना केस की समाअत चल रही थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और उसमें जो इमरान खान है उनने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। अब उनका क्या कहना था इमरान खान साहब, हम देख रहे हैं कि डे बाई डे उनके जो भी बयानात आ रहे हैं, जो भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं सहाफ़ियों के साथ, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ तो उन्होंने ये कहा है कि वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वीसी के इंतखाबात हैं उसके लिए लड़ रहे हैं, और उनने जुल्फ़ी बुखारी को अपने वकला के ज़रिए कह दिया है कि आप उनके पेपर जमा करवाएं। यानी कि इमरान खान साहब अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वीसी के इंतखाबात हैं उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। फिर इमरान खान ने यह कहा, हुकूमत के हवाले से बात करते हुए इमरान खान ने यह कहा कि हुकूमत घबरा गई है, ये जो इंटरनेट बंद कर दिया गया इसकी वजह से 5 मिलियन लोगों को नुकसान पहुंचा, जो $5 मिलियन का नुकसान जो है वो आवाम को उठाना पड़ा। ये जो तमाम तर जो मामला है, जो इमरान खान ने कहा कि ये तमाम तर जो मामला हो रहा है, ये सब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन देने के लिए और 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए एक खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जो एक नया रेफरेंस 23 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स पर बनाया गया। अब ज़ेर समात रेफरेंस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैसे रिमार्क दे सकते हैं? यानी कि हमने पिछली एक वीडियो में ये जिक्र किया था मारगला की, जो हमने मारगला के हवाले से एक समात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें मैंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्हें वहाँ 190 मिलियन पाउंड के हवाले से गुफ्तगू की थी, और उन्होंने कहा था कि इन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, हुकूमत इनको क्यों पुष्टपनाही इनकी कर रही है। तो मैंने ये कहा था कि किसी ऐसे केस में जिसमें जो ज़ेर समात हो, जो अदालतों में इल्तवा का शिकार हो, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिमार्क्स देकर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। तो इस हवाले से भी इमरान खान ने गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि भला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो काजी फाइज ईसा साहब हैं वो इस केस के हवाले से रिमार्क्स कैसे दे सकते हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो 9 मई का केस है वो 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है, पहले बताया जाए किसके हुक्म पर मुझे अगवा किया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया, सीसीटीवी फुटेज किसने चोरी की, और तमाम सबूत जो है वो इन लोगों के पास है जिन लोगों ने 9 मई करवाया, वो सीसीटीवी फुटेज सामने ले आए तो 1 घंटे में ये केस ख़त्म हो सकता है। फिर इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि वो जो, क्योंकि हमने देखा कि मोहम्मद अकरम जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल थे, साबिक सुप्रिटेंडेंट, तो उनको हिरासत में ले लिया गया था इदारों की जानिब से। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आर्टिकल छपवाना चाहूँ या कोई भी बात बाहर करना चाहूँ या इवन जुल्फ़ी बुखारी से रब्ता करना चाहूँ तो मैं अपने वकला के ज़रिए जब भी पेशी होती है तो कर सकता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं किसी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से या किसी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए अडयाला जेल में। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में तो सिंपल वो मोबाइल फ़ोन जमर्ज लगे हुए हैं, वहाँ से तो रब्ता होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तमाम तरह ये जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है हुकूमत की तरफ से, तो वो उन्होंने कहा कि मुझे प्रेशराइज़ करने के लिए की जा रही है, लेकिन मैं प्रेशराइज़ नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं मुल्क को तबाह कर रहे हैं, यानी कि जो तमाम तर हरकत कर रहे हैं जो इस वक्त फॉर्म 47 की हुकूमत है वो मुझे नहीं बल्कि मुल्क को तबाह कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो 1 घंटे में आर्टिकल छपवा सकता हूँ, आर्टिकल छपवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
और फिर लास्ट में इमरान खान का ये कहना था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वीसी है उनके लिए उन्हें जुल्फ़ी बुखारी को ये पैगाम भिजवाया है कि वो पेपर्स रेडी करें, वो इंशाल्लाह वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ हमने देखा कि इमरान खान साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है। कल ही मैं सिद्दीक जान साहब को सुन रहा था, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर और बड़ी ही अच्छी वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो ये कह रहे थे कि इमरान खान उनके मुताबिक तकरीबन 24 अगस्त कह लें या अगस्त के एंड तक आप करें तो उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। हुकूमत उनको किसी तौर पर मज़ीद अंदर नहीं रख सकती। जो 9 मई के केसेस हैं उन पे अगर वो जिस्मानी रिमांड पर हैं तो वो जुडिशल हो जाएगा। जो तोशाखाना केसेस हैं उसमें भी मैक्सिमम आप कितने दिन का जिस्मानी रिमांड ले सकते हैं, 45 दिन का, वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो जुडिशल हो जाएंगे। तो इमरान खान को रिहाई से कोई नहीं रोक सकता। और जब लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आया था कि जो 9 मई के केसेस हैं उनको यकजा कर लिया जाए, किसी एक केसेस में गिरफ्तारी के बाद जब रिहाई होती है तो बाकी किसी केस में आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो सिद्दीक जान साहब की बात में वैसे बहुत बड़ा वज़न है, जो बात उन्होंने किया उसमें भी वज़न तो है इमरान खान साहब। लेकिन देखना यह है कि इमरान खान की रिहाई कब होती है, और अगर इमरान खान साहब की रिहाई होती है तो ये हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग होगा और ये जो हुकूमत है वो कितना अर्सा तक सर्वाइव कर सकती है। तो जाते जाते खुशखबरी आप सबको दे जाऊँगा कि हुकूमत ने, चूँकि हम लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा मुल्क में बेरोज़गारी है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हुकूमत ने कल बिल कम करने का ऐलान किया है। तो क्योंकि पंजाब में तो हुए थे वफाक के लिए भी, हम लोग जो तमाम तर लोग जो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, तो हम लोगों के लिए भी बिल सस्ता करने का, बिजली के जो रेट हैं फ़ी यूनिट वो कम करने का फ़ैसला हुआ है। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए एक खुशी का पैगाम है जो जाते जाते मैं देना चाहूँगा आपको कि 32 पैसे फ़ी यूनिट आपके लिए बिजली सस्ती हो रही है। तो इससे आपका बहुत बड़ा बोझ जो है वो आपका कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल कम से कम 15-20 रुपये अब कम आएगा। तो महंगाई कम हो रही है, ये हुकूमत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। कमेंट सेक्शन में आप लाजमी अपनी आरा से मुझे आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।